जय माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की अगली कड़ी, कन्या पूजन भाग 2। प्रथम भाग में हमने जाना कि आप लोग किस किस नियम को जान करके किस प्रकार से कन्या पूजन को करें, कितने उम्र हो कन्याओं की, कितनी संख्या हो कन्याओं की, कितनी संख्याओं के कन्या को पूजने का क्या फल है। इन चीज़ों को हमने अपने पिछली वीडियो में जाना। आइए अब जानते हैं कि उनको किस प्रकार के भोगों का भोजन हमें ग्रहण कराना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में हमने यह देखा है कि कुछ लोग हलवाइयों की दुकान से, मिठाइयों की दुकान से जलेबियाँ बनी बनाई ला करके और दही जलेबी का भोग लगा करके माता की नवरात्र के व्रत की समापन कर लेते हैं, जबकि यह सर्वथा गलत है। क्योंकि घर में पका हुआ शुद्ध भोजन शुद्ध अवस्था में शुद्ध भाव से बनाया गया भोजन ही भगवती को अर्पण करना चाहिए। उसमें हमें कुछ लोग ये भी देखने को मिले हैं कि खीर पूड़ी या फिर हलवा पूड़ी का भोग लगा करके कन्या पूजन कर देते हैं, या चना हलवा का भोग लगा करके कन्या पूजन कर लेते हैं। तो यह बता दें कि यह एक प्रसाद तो है, लेकिन भोजन नहीं है। भोजन का अर्थ होता है 6 प्रकार के रस, मधु, तिक्त, कटु, कसाय, अम्ल, क्षार। इस प्रकार के रसों को जब मिला करके भोजन तैयार होता है, तब उसे भोजन की संज्ञा दी जाती है, जिसमें तरह तरह की साग सब्जियाँ, तरह तरह के व्यंजन, खीर, हलवा या कोई मिष्ठान मिठाई के रूप में, फल और सब्जी, इन सब चीज़ों को मिला करके पूड़ी के सहित तब ये भोजन पूर्ण बनता है। सिर्फ खीर पूड़ी से काम नहीं चलता। यह हमारे समय बचाने का एक क्रम जरूर हो सकता है। केवल भोग और प्रसाद तो हो सकता है, लेकिन भोजन नहीं। भोजन कराना होता है कन्या पूजन में, पूर्ण रूप से संतुष्ट कराना होता है कन्या पूजन में, जो कि भोजन के द्वारा ही संभव है। क्योंकि माँ सिद्धिदात्री को विभिन्न प्रकार के अनाजों के पकवान प्रिय हैं। तो ऐसी गलती ना करें कि सिर्फ खीर पूड़ी से काम चलाएं या फिर हलवा पूड़ी से या छोले और हलवा से ही काम चला लें। ये भोग प्रसाद के लिए तो दे सकते हैं साथ में, लेकिन खाली इनसे कन्या पूजन संभव नहीं है। तो इन चीज़ों को समझ करके हमें इन नियमों के आधार पर चलना होगा, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। सर्वप्रथम जब हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में श्रद्धा है, तो श्रद्धा इतनी पवित्र होनी चाहिए, इतनी निर्मल होनी चाहिए कि अपने हाथों से भोजन बना करके माँ भगवती का भोग लगाएं। पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखें। जब कन्याएं आपके घर में आएं, तो सबसे पहले उनके चरण धुलाएं, चरणों को पोंछें और उन्हें आसन प्रदान करें। जब सब बैठ जाएं, तब मौली बांधें, तिलक लगाएं और उसके बाद में उनको भोजन परोसें। जब वो भोजन कर लें, तब उनको एक फल और एक पुष्प और साथ में कुछ दक्षिणा के साथ में कुछ उपहार भी उनको प्रदान करते हुए, उनके चरणों को स्पर्श करके चरण वंदना करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते जाइए। और जब
हम उनके चरण छू रहे हों, उनकी चरण वंदना कर रहे हों, तब उनके हाथों में कुछ अक्षत प्रदान करेंगे, जो कि वो हमारे मस्तिष्क के ऊपर डालेंगे, सर के ऊपर छिड़क देंगे और हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे, थपकी प्रदान करेंगे, जिससे हमारा कल्याण होगा। और इस समय कोरोना जैसी महामारी के समय कन्या पूजन करना संभव नहीं है, क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को कोई कष्ट हो, कोई संकट आए। तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे? क्या कन्या पूजन नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन माँ भगवती के प्रतिमा के चित्र के सम्मुख उनका भोग लगा करके और भोजन की थाल गौ माता को परोस देंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके कन्या पूजन का लाभ लेंगे। यह आज के युग की, आज के समय की मांग के अनुसार हमें करना ही होगा, ताकि हमारा सनातन धर्म किसी के लिए भी कभी अमंगलकारी ना बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। हम लोग दूसरों के कल्याण की भावना को लेकर के चलेंगे, तब ही हमारे अनुष्ठान, हमारे पूजन सफल होंगे। नहीं तो सिर्फ अपने कल्याण की भावना से किया गया कोई भी पारमार्थिक कार्य, धार्मिक कार्य भी असफल होने में देर नहीं लगती। तो सबके भले में अपना भला। धन्यवाद। जय माँ ललितांबा।